शायद इसीलिए बहुत से लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आप हनुमान जी की चर्चा करते हैं, सिर्फ हनुमान जी की चर्चा करते हैं। हम सिर्फ हनुमान जी की चर्चा नहीं करते। हनुमान जी मतलब और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। श्री हनुमान जी की चर्चा का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि और देवता चित्त भी नहीं धरते, पर एक कलयुग में श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान बालाजी के पास ना हो। और बल की बात करो तो बलवान तो बहुत हैं, वो ज्ञानवान बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इस विश्व में सबसे बड़े व्यापक मैनेजमेंट गुरु अगर कोई हुए, और आगे कोई होने वाले भी नहीं, एक ही है, वो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। आप स्वयं योगी, आप स्वयं ब्रह्मचारी, पर मैनेजमेंट इतना गजब का कि गृहस्थियों में भी उनकी पूजा की जाती। क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, और क्या देवता, क्या मुनि, और क्या राक्षस। अच्छा आप लंका जाएंगे कभी कभी, अब तो श्रीलंका हो गई है, लेकिन कभी आप लंका, अब आप तो जा नहीं सकते हो, शायद लंका के लोग तुम्हें मिल जाएं। लंका के लोग मतलब राक्षस कभी मिल जाए, आसपास खोजने की कोशिश करना, होंगे, घर में भी हो सकते हैं। आप लोग नहीं हो, हम भी नहीं हैं। तो आप कहोगे महाराज जी राक्षस के सींग पूंछ होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब वृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो वो किसी को डरेगा या नहीं डरेगा, पर एक बार हनुमान जी के नाम से जरूर डरेगा। वो किसी को नहीं डरता। लंका में यही तो हुआ। लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई? अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा, दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। पहले नंबर पर राम जी गए, दूसरी बार में अंगद जी गए। तो अंगद जी जब गए वहां पर, जिन्होंने पैर रख दिया था रावण के सामने, तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले ही से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहां मत पड़ो, सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। हाँ। इतना खौफ हनुमान जी का, इतना खौफ हनुमान जी का। अंगद बोले 10 मूड मतलब 10 सिर मतलब? अरे 10 सिर 10 आनंद हो। तो ये तुम इशारा क्यों कर रहे हैं? बोले हम लोग रास्ता क्लियर किए हैं कि ये है, बाकी ये तो सब डेंजर एरिया है, निशाना वहां लगाओ। तो अंगद ने बताया राम जी को, बोले गजब हो गया। बोले पूरे नगर में हल्ला हो गया कि जय ही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार नगर आकर के जलाया था वो बंदर फिर से रिटर्न आया है। हद तो ये हो गई। अंगद जी बोले हमने अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चों को सब कमरों में छिपा रहे हैं राक्षस। किसी ने पूछा क्यों? बोले ये आदमी दोनों खतरनाक है। और पता है हनुमान जी का नाम लंका में क्या रखा था? मरकट। क्या रखा था? मरकट। हनुमान जी नहीं, मरकट। नाम तो जानते नहीं थे वो, इसलिए मरकट नाम रखा था। मरकट क्यों? हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने मरकट सीधा रख दिया। तो वो राक्षस आपस में बात कर रहे, बोले फिर से मरकट आ गया, मारता भी और काटता भी। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को राक्षस अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मरकट आया, इतना खतरनाक है, मारता है और काटता है, पूंछ और डेंजर है, उसके चक्कर में आ जाए तो एक बार में सीधी 13वीं सीधा नाम हो जाए। तो प्रभाव जमाना अगर किसी से सीखना है अपनी कंपनी का, तो वो हनुमान जी से मैनेजमेंट सीखें। हनुमान जी महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट लंका में जमाया कि दोबारा अन्न बंदर भी गए तो उनको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा, सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए।
बाहर खड़े होने लग रहा है कि भीतर हो रहा है, जो ताली बज रही ना, एक आध का बन गया पर्चा। तो बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें लग रहा है ये चर्चा बंद कर, पर्चा शुरू कर। प्रभु प्रभु क्या कर रहा है? बहुत से लोग तो इसी में अब आएंगे, वो आते ही तुरंत पर्चा उठाएंगे, तुरंत हमारा नाम लेंगे। और हद ये है, वो सोचता है हमारी भरारजी लग जाए, बगल वाला बैठा रहे। हम तो बहुत अनुभव करते हैं, बहुत करीब से। अब बोल पाना, हमारे भाई भाई में तो सब सिग्नल आते हैं, सबके सिग्नल। तो जितने बैठे हैं वो सोचते रहते हे हनुमान जी मुझे पर बुला लो। बाद में फिर महाराज जी भले ही चले जाएं, सो जाएं, रो जाएं, कुछ भी कर जाएं, हमारा पर्चा बना दो, बस हो गया। एक बार हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने उससे कहा भाई आप बैठो, हम थोड़ी देर में प्रसाद पाके आते हैं। बोले गुरुजी हमारा बनाया जाओ। हमें हद हो गई, उनका भोजन ना करें। बोले आप फिर पा लेना, 1 घंटा बाद आना, पर पर्चा बनाए जाओ। उनका वाह क्या जमाना है, अद्भुत लोग हैं इस भूमि पर। नागपुर वाले भी कुछ यही सोच रहे कि ये कब तक चलेगा। 10 मिनट तो हो गया है, अभी कुछ और बोलेंगे क्या? उपाय भी बता दिया, हनुमान जी भी बता दिए, ये छोड़ो पर्चा बताओ। तो बात यह है कि हम आपको इन बातों से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा बेस कम करो। आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, एक ही साध हैं सब सधें, सब साध हैं सब जाएं। एक को साधने से सब सध जाते हैं। आप कहाँ तक भटकोगे, कितने पर्चे बनवाओगे, कितने धक्का खाओगे? आपने कितने धक्के नहीं खा लिए, कितनी जगह नहीं हुआ है, कितने तुमने गुरु नहीं बदल दिए, कितने तुमने स्थान नहीं बदल दिए, कितने टोटका विधान उपाय विधि नियम क्या क्या नहीं कर लिया। आखिर तुम कब तक पड़े रहोगे? समस्या एक खत्म नहीं होती, दूसरी तुम्हारी प्रकट हो जानी है। पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, सिर का दर्द चालू हो जाएगा। सिर का ठीक नहीं होगा, लुगाई दर्द करने लगेगी। कुछ ना कुछ तुम्हें जिंदगी भर बना रहना है। तो हम आपको सिर्फ इन बातों से ये बताना चाहते हैं कि अब सब का उपाय, प्रत्येक समस्या का उपाय इस संसार में कोई है तो वो हनुमान जी हैं। आप कहो कि हनुमान जी से तो जुड़े हैं, आप कहो कि हम हनुमान जी से जुड़े हैं, आप कहो कि हनुमान जी को हम बहुत मानते हैं, आप कहो कि हनुमान जी के चरणों में हम बहुत जाते हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंदूर चढ़वा लिया, नारियल फोड़ लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर लिया, कुछ नहीं हुआ महाराज। अभी आपने बहुत गलतियां की। आप हनुमान जी के मंदिर को पकड़े तो हो, हनुमान जी को तो मानते हो, पर हनुमान जी की नहीं मानते हो। हनुमान जी को सब मान रहे हैं, बहुत लोग मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी की मानना प्रारंभ करो आप। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हमसे अगर कोई पूछे तो हमें लग रहा आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मंदिर जाओ और उनसे कह दो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। करोड़ों का उपाय है ये। बहुत से लोग आते हैं धाम पर, महाराज जी कोई प्रत्येक समस्या का समाधान बताओ। देखो बुरा मत मानना, शायद किसी को सुनकर बुरा लगे। अगर समस्या आपको है तो समाधान भी आप है, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता, कोई तीसरा समाधान नहीं हो सकता। अगर समस्या आपको है तो समाधान आप है। लेकिन फिर आप कहोगे महाराज जी फिर आपके दरबार में आने की क्या जरूरत? जब समाधान ही हमें तो हम आपके पास क्यों आए, फिर मंदिर क्यों जाएं, हनुमान जी के पास क्यों जाएं, फिर क्या जरूरत है, घर पर ही बैठे। देखो समस्या आपको है, समाधान भी आप हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि समाधान क्या है। उस समाधान को पाने के लिए ही, और कृपा को पाने के लिए ही, जीवन को बनाने के लिए ही आपको हनुमान जी की शरणागति की आवश्यकता है।